बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाया नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे रहीम मियां खान की तहसील लियाकतपुर मुल्हक्का चोलिस्तान में खुशहाली के बादल मंडराने लगे। रहीम मियां खान की तहसील लियाकतपुर से मुल्हक्का चोलिस्तान में खुशहाली के बादल मंडराने लगे। हेड कासिम वाला से चोलिस्तान को पानी फराहम करने वाली नहरें 4 माह से बंद होने से चोलिस्तान में बसने वाले इंसानों मवेशियों के लिए पीने का पानी भी खत्म हो गया। चोलिस्तानों का हेड कासिम वाले पर एहतजाज। वसी रकबे पर फैले चोलिस्तान में खुशहाली के बादल मंडराने लगे। पौधे खुश्क, नहरों में पानी की फराहमी 4 माह से बंद शदीद गर्मी के बड़े खतरे की घंटी बजा दी। चोलिस्तान में तकरीबन 3 लाख के करीब जानवर, जिनमें तकरीबन 2 लाख के करीब गायें। चोलिस्तान में तकरीबन 3 लाख के करीब जानवर हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख के करीब गायें, 28,000 ऊँट और 47,000 भेड़ बकरियां शामिल हैं और उनके साथ साथ तकरीबन 95,000 के करीब इंसान भी चोलिस्तान में बसर कर रहे हैं, जो कि आजकल पानी न होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। शराय मुगल में डाकू की शहरी को लूटने की कोशिश की। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक शराय मुगल के नवाही इलाके लखोडैर के करीब 3 मुसल्लह डाकू की गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूटने की कोशिश। डाकू की शहरी को लूटने की कोशिश मुजम्मत शहरी के सर पर डंडे मारकर मसरूक कर दिया। डाकू मौके से फरार होने लगे तो शहरी ने एक डाकू पकड़ लिया। शोर पर करीबी ढाड़ी से मजीद लोग आ गए और 2 डाकू फरार हो गए। अहले इलाके ने डाकू की खूब दुर्गत बनाने के बाद थाना शराय मुगल पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर से बताएं कि तेज मोटरसाइकिल सवार ने एक मासूम बच्चे को कुचल डाला। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के गांव हडियारा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार एक मासूम बच्चे को कुचलकर खुद मौके से फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के गांव हडियारा में फरमान बच्चा, जिसकी उम्र 13 साल के करीब है और वर्ल्ड ग्रामर स्कूल में 7 जमात तालिब इल्म है, स्कूल से छुट्टी के वक्त फरमान अपने घर की तरफ जा रहा था कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने मासूम बच्चे को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। मोटरसाइकिल लगने की वजह से बच्चे की बाएं टांग की हड्डी टूट गई और मासूम बच्चा मसलूब हो गया। बच्चे के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और थाना हडियारा में दरखास्त दे दी गई। बच्चे के मामू का कहना है कि हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है। जेल में एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर का अमली मुजाहिरा किया गया। रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर का अमली मुजाहिरा किया। टिल्ला फील्ड फायरिंग रीजन जेल में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने मुश्तरका फायर पावर का शानदार मुजाहिरा किया। फायर पावर मुजाहरे में जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहतों और फायर पावर और कम्युनिकेशन टेंटवीर की अहम आगाही की गई और इस मुजाहिरे में स्पेशल सर्विस ग्रुप, आर्मी, एविएशन और एयर डिफेंस के शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। अलस्करी हुकाम पर MPA कैडेट्स और तलबा ने शानदार मुजाहिरे का मुशाहिदा भी किया। ठट्ठा में CIA पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अली से। जी मुमताज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर इंचार्ज CIA ठट्ठा इंस्पेक्टर मुमताज अली बिरोई मोबाइल स्टाफ ने खुफिया इतला मिलने पर घारोता साकरो रोड लदिया स्टाफ पर कामयाब कार्रवाई करके करोला कार नंबर BXM 646 में चर्च सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 मुलजिम हुसैन केरियो और खुदाबख्श खासकली को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान कार्रवाई पुलिस ने करोला कार से 2930 ग्राम चरस बरामद करके मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए थाना साकरो पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। CIA पुलिस ठट्ठा की ऐसी कार्रवाई पर यहां के बादशाह और हल्कू ने इंचार्ज CIA ठट्ठा इंस्पेक्टर मुमताज अली बिरोई और उनकी तमाम टीम को खराज तहसीन पेश किया है। जी कोटरी से बताएं कि कोटरी में ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान चाह भाग हो गया। कोटरी फाटक के करीब रोंग साइड तेज रफ्तार से आने वाले रेत से बहरी हुई ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान मोटरसाइकिल सवार अब्दुल वहीद वल्द मुख्तियार जाँ भाग हो गया। चढ़ोई से बताएं कि अफगान बाशिंदों की वापस आने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद कश्मीर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस जाने की हुकूमत की तरफ से दी गई डेडलाइन और 31 मार्च को खत्म हो गई थी। हतमी तारीख की पासदारी करते हुए चंद अफगान वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे अफगान घराने में अभी तक तहसील चढ़ोई के हदूद में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ पुलिस थाना चढ़ोई ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। महतम पुलिस थाना चढ़ोई गुलाम रब्बानी ने सहाफियों को बताया कि आज 2-3 दिन खानदानों को पूरे एजाज के साथ तहसील में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कायम अफगान कैंप मुंतकिल किया, जहां उन्हें तमाम तरह सहूलियात मुयस्सर होंगी और प्रोसेस की तकमील के बाद अफगान बॉर्डर तक हुकूमती खर्चे पर मुंतकिल किया जाएगा। फिरोजवाला में तेज रफ्तार के बायस मुसाफिर बस उलट गई।
मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजवाला 44 ट्रक के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। खवातीन बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस शकरगढ़ से लाहौर जा रही थी कि फिरोजवाला तेज रफ्तार मुसाफिर बस टायर फटने से उलट गई। 6 से ज्यादा रेस्क्यू गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 12 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जबकि हादसा होने से शकरगढ़ से लाहौर आने वाला रोड ब्लॉक भी कर दिया गया। चूड़िया से बताएं कि खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीन के मुताबिक इंसाफ आपकी दहलीज पर आरपीओ शेखुपुरा रीजन अतर इस्माइल ने चूनिया पुलिस सर्कल के थाना अल्लाहाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ शेखुपुरा ने शहरियों के पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और मौके पर अहकाम भी जारी किए। खुली कचहरी के मौके पर डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान, डीएसपी चूनिया सर्कल मोहम्मद रियाज समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी का मकसद बामी ताउन इत्तेमाद की फिजा को मजीद मुस्तकिम करना, शहरियों के पुलिस से मुतालिक दरपेश मसाइल को बला तफरी हल करना और पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करना था। खुली कचहरी में ताजरों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। कच्चा खूह गवर्नमेंट हाई स्कूल में खेल का मैदान पानी न होने की वजह से खुशहाली का शिकार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। अजी अतीकुर रहमान, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चक नंबर 27 10R के गवर्नमेंट हाई स्कूल में यहाँ पर एक ग्राउंड है जो काफ़ी तो वसी है। यहाँ पर फुटबॉल का और क्रिकेट का और वॉलीबॉल के मैच का इनकाद करने के लिए काफ़ी सहूलत मौजूद है, लेकिन अगर हम ग्राउंड की पोजीशन नाजरीन को दिखाते जाएं तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पे इलाका मकीनों की मालूमात के हिसाब से जो हमें यहाँ पर इलाके मकीनों ने मालूमात दी है, ये ग्राउंड पिछले 1 साल से यहाँ पर इस ग्राउंड का पानी बंद है। कुछ नागुज़ीर वजूहात के बिना पर कुछ लोगों ने यहाँ पर पिछले 1 साल से यहाँ पर पानी इस ग्राउंड का बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड बिल्कुल खुश्कसाली का शिकार हो चुका है। हमें यहाँ पर मकामी लोगों ने ये भी मालूमात दी है कि इस ग्राउंड के बिल्कुल करीब पानी की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये वो पानी यहाँ पर नहीं लग सकता है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड दिन ब दिन खुश्क होता जा रहा है और वीरान होता जा रहा है। यहाँ के इलाका के मकीनों की ये पुरजोर अपील भी है और ये ख्वाहिश भी है कि इस ग्राउंड को डेली के बेस पर पानी लगाया जाए, ताकि यहाँ पर ग्रास वगैरह या ग्रीनरी वगैरह हो जाए और इस ग्राउंड की रौनकें दोबाला हो जाए। मेरे पास यहाँ पर 27 10R के रिहायशी भी हैं और खेल के शौकीन भी यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, उससे इस ग्राउंड के बारे में थोड़े बहुत मालूमात लेंगे कि यहाँ पे कि क्या यहाँ पे मुतालिबात हैं। जी मेरे भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली, यहाँ पे ग्राउंड की जो पोजीशन हमें नजर आ रही है, जो खुश्क नजर आ रहा है ग्राउंड, इसकी क्या वजह है? इसका मसला है पानी का। पानी गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, वो किसी वजह से नहीं आ रहा इधर, तो उसके मुतबादल उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन वो लगाते नहीं अभी। मतलब ये 15 दिन के बाद लगना चाहिए ताकि ये हरा भरा हो जाए। पानी ना लगने की वजह से ये खुश्क हो गया। पानी ना लगने की वजह से ग्राउंड खुश्क हो गया है, लेकिन जब पहले पानी लगता था उसके बाद ये जो बंद हो गया है, तो किसी भी इंतजामिया ने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो दी है या नहीं? इंतजामिया ने खास तवज्जो नहीं दी। क्या यहाँ पर कोई तहरीरी दरखास्त दी गई है? इसको नहीं दी गई। नाजरीन, यहाँ पर जो मालूमात इकट्ठी हो रही हैं इस ग्राउंड के बारे में, वो ये हैं कि इस ग्राउंड का पानी पिछले 1 साल से कुछ लोगों ने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से इसको यानी कि ग्राउंड को पानी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड दिन ब दिन खुश्कसाली का शिकार होता जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं 27 10R के मशहूर सोशल वर्कर नजमुल हसन थिराज साहब। उससे भी थोड़े बहुत इस ग्राउंड के बारे में उसके तासुरात जरूर जानेंगे। जी नजर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मामला ये है कि ग्राउंड के हवाले से इस ग्राउंड का 1.5 घंटा सरकारी पानी है जो तकरीबन 1 साल से बंद कर दिया गया है। वो हमारे गांव से किसी दोस्त ने दरख्वास्त दी कि पानी स्कूल को नहीं लगता। चाहिए ये था कि स्कूल का अगर पानी स्कूल तक नहीं पहुंच रहा था तो उसका खाला पक्का किया जाए, उसका जो नाला था वो वसी किया जाए ताकि स्कूल को पानी मिले। तो लिहाजा हमारे कुछ दोस्त अहबाब ने ये काम किया कि स्कूल को पानी पहुंचाने के बजाय स्कूल का पानी दरख्वास्त दे के कटवा के अपने रकमों को तकसीम करवा लिया, जबकि ये सरकारी तौर पे तकसीम नहीं हुआ। हाज़िर टाइम ये मिली भगत के साथ लगाया जा रहा है, पीछे अपने ज़ाती रकबों में लगाया जा रहा है। हमारी ये दरख्वास्त है, हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की है, अपना गांव के नंबरदारों से अपील की है, हेडमास्टर साहब से अपील की है,
लेकिन इस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो हमारी ये महकमा एजुकेशन से दरख्वास्त है और आला अफसरान से दरख्वास्त है कि हमारा ये पानी दोबारा बहाल किया जाए। अगर कोई खाले का मसला है तो उसको पक्का किया जाए, ताकि ये ग्राउंड, ये हरियाली, ये दोबारा उसी तरह हरा भरा हो जाए और हमारे ये बच्चे खेल कूद रहे हैं, ये ग्राउंड में इसी तरह शादोबाद रहें। शुक्रिया। यहाँ के इलाका मकीनों की मालूमात के हिसाब से नाजरीन, हम आप लोगों को ये मालूमात पहुंचाएं कि पिछले 1 साल से इस ग्राउंड का पानी बंद है और सरकार की तरफ से बंद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मिली भगत की वजह से यहाँ पर बंद किया गया है और उन्होंने वही पानी अपनी जमीनों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये जो ग्राउंड है बिल्कुल खुश्क साली का शिकार हो गया है और दिन ब दिन यहाँ पर वीरानी नजर आ रही है। आला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा यहाँ पे इलाका मकीन कर रहे हैं कि इस ग्राउंड को खुदारा आबाद रहने के लिए इसके पानी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि यहाँ की रौनकें बहाल हो जाएं। चक नंबर 27 10 आर के दाएं और बाएं चक नंबर 26 10 आर और 28 10 आर जरूर हैं, जो कि बहुत ही गुंजान आबाद इलाके हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के, वॉलीबॉल के और फुटबॉल के यहाँ पर आते हैं और अपना मैच का इनेकाद करते हैं। लेकिन इस ग्राउंड की वीरानी की वजह से यहाँ पर अभी मायूसी छाई हुई है। इंतजामिया से पुरजोर अपील की जाती है कि खुदारा इस मसले की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और इस ग्राउंड का पानी बहाल किया जाए, ताकि यहाँ की रौनक बहाल हो जाए और यहाँ के नौजवानों का खेल की सरगर्मियों को मजीद फिरोग मिल जाए। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज, कच्चकू। नवाबशाह से बताएं कि पुलिस कांस्टेबल के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की गई। समीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना 60 मील पर तैनात पुलिस कांस्टेबल के इंतकाल पर SSP शहीद बेनज़ाबाद जनाब शबीर अहमद सटियार ने उनके लवाकीन से इज़हार ताज़ियत और अफसोस किया। तफसीलात के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ाबाद जनाब शबीर अहमद सटियार साहब ने दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले कांस्टेबल अली अकबर बरूई के घर जाकर मरहूम के लवाकीन के साथ तैनात की, मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी और दुआए मग़फ़िरत भी की। SSP शहीद बेनज़ाबाद ने मरहूम कांस्टेबल के लवाकीन से कहा कि गम की इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लिया में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और अवाम के मसाइल भी सुने गए और अहकामात भी जारी किए। खिजर अब्बास भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ काम करने के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक RPO डेरा गाजी खान का थाना कोट सुल्तान के दूध में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। अवाम के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ को फौरी फहमी के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक हो गई। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने थाना कोट सुल्तान के दूध में जमन शाह में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की दरखास्तों की समाअत करके फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया और अवाम की दाद रसी और इंसाफ की फहमी को हर सूरत यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर DPO लिया समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। लखीमपुर में जिला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक हो गई। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और जिला इंतजामिया सराय नौरंग बाजार में तजावुजात के खिलाफ मुतहरिक SDPO नौरंग सर्कल सबज अली खान ने नाजायज तजावुजात करने वाले को दोपहर 12 बजे तक की हतमी वार्निंग दे दी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर गैर कानूनी तजावुजात को खत्म करें। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SDPO सबज अली खान ने कहा कि शहर में नाजायज तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में तरबती मशकों का इनेकाद किया गया। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन की तहसील आरिफवाला में डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक की सरबराही में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तरबती मशकों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 से ज़राअत, बल्दिया और दीगर इदारों की मशकों में शिरकत की और फाइज हंगामी सूरत-ए-हाल में रेस्क्यू, इनकला और रिलीफ ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक का तरबती मशकों का मुआयना, तमाम मराहिल का तफसीली जायजा लिया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शगुफ्ता जबीन और तहसील आरिफवाला असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान और मुतल्लिका अफसरान की भरपूर शिरकत हुई। मशकों में अमली महारतों का मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने कहा कि सैलाबी खतरात के पेश नजर तमाम महकमे हाई अलर्ट रहेंगे। लाड़काना में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में कदीमी गमी बाई लेडीज क्लब और लेडीज क्लब वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इंतखाबात 13 अप्रैल को बाइख्तियार इलेक्शन ऑफिसर लाड़काना जावेद अहमद लगारी की ज़रिए निगरानी में होंगे। इसी सिलसिले में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म भी जारी कर दिए, जबकि उम्मीदवारों को फॉर्म जारी करते हुए अपने काम को तेज कर दिया। इसी सिलसिले में राब्ता करने पर गोमी बाई लीडर्स क्लब के साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सकीना ने बताया कि गोमी बाई लीडर्स क्लब के 2 साल मुद्दत के लिए ओहदेदारान और मैचिंग कमेटी के अफसरान का इंतखाब रवा माह की 17 तारीख को होगा। मिजाज इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से तमाम मेंबरान को शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चिश्तिया से बताएं कि फूड सेफ्टी और गजायत के सेमिनार का इनेकाद किया गया।
गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी बावनगर की जानिब से दानिशमंदों की अजीम दरसगाह दानिश स्कूल चिश्तिया में फूड सेफ्टी और ग़ज़ायत के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। चिश्तिया मास्टर ट्रेनर हाफिज अहमद सईद ने मतवाज़न और ग़ज़ायत से भरपूर खुराक पर लेक्चर दिए और कहा कि खेत से लिपटे तक फूड सेफ्टी हमारा अज़म है। प्रिंसिपल दानिश स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अली रजा ने स्कूल तलबा को दिए जाने वाले खानों के म्यार के मुतालिक बताया कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी हमारी बुनियादी असूल है। आखिर में तलबात और कॉलेज इंतजामिया ने फूड सेफ्टी के मुतालिक सवालात भी किए। सेमिनार के शुरा का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की ये काविश काबिल तहसीन है। नवाबशाह में थैलीसीमिया के खून के हवाले से कैंप लगाया गया। जाकिर रहीम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह में थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात का खसूसी कैंप लगाया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाकिर पठान की रिपोर्ट के मुताबिक फैजान मेमन की काविश और थैलीसीमिया सेंटर नवाबशाह की जानिब से आज खून के एहतियात का एक खसूसी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें फैजान मेमन और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और दिल खोल कर खून दिया। इस कैंप का मकसद उन मासूम बच्चों को सहारा देना था जो थैलीसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जंग लड़ रहे हैं। खून के उन एहतियात की बदौलत न सिर्फ उन बच्चों की जानें बचा सकेंगी बल्कि उनकी जिंदगियों में उम्मीद है कि एक नई किरण भी रोशन होगी। कैंप का मुंतजिम का कहना था कि थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को हर 2 से 3 हफ्ते के बाद खून की जरूरत पड़ती है। कराची से बताएं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से भत्ता वसूल करने का मामला पेश आया। मोहम्मद नमान की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ टाउन से पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी सरफराज अराई की मुबैना अगवा और 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने का मामला पेश आया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शाह लतीफ थाने तक सैकड़ों शहरियों ने रैली निकाली। पुलिस ने अगवा और भत्ता तलब करने का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। मुबैना अगवा के बाद बाजियाब होने वाले शहरी सरफराज अराई के केस को पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कराने के लिए शहरियों ने थाने तक रैली निकाली और पुलिस ने 2 दिन की मोहलत भी तलब कर ली। शहरी सरफराज अराई ने बताया कि पुलिस एहलकार इमाम बख्श जरदारी, इफ्तिखार उर्फ मानी, खावर और प्राइवेट आतिफ लकीर ने अगवा करके 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दादू से बताएं कि सिंध की तारीख में पहली मर्तबा खातून बी कंपनी के हवाले हुई। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की तारीख में पहली मर्तबा एक औरत बी कंपनी के हवाले दादू CI इंचार्ज SHO बेनजीर जमाली को IG सिंध हैदराबाद ने मनशियात के सहूलतकारों के इल्जाम में सस्पेंड करके कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। सिंध की तारीख में पहली मर्तबा एक औरत को बी कंपनी BHQ गार्डन साउथ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। याद रहे कि SHO बेनजीर जमाली मौजूद CI इंचार्ज दादू थी। स्टाइल औरंग से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत और कमिश्नर बन्नू डिवीजन की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फरीदुल्लाह ने तहसील कक्की में इम्तिहानी हाउस के करीब किताबों की दुकानों, फोटोकॉपीज दुकानों का मुआयना करते हुए नकली मवाद जब्त कर लिया और दुकानदारों को खबरदार किया कि वो एहतियाती तदाबीर सूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।